आप सेक्रेटरी फाइनेंस भी रहे, तो मैं और चीज़ें भी ज़रा डिस्कस करना चाहूँ, ऑपरेशंस, फिर मॉनेटरी साइड पे। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो 22% हमारा पॉलिसी रेट है, और ज़ाहिर है कि डोमेस्टिक इकॉनमी इस पे पल ही नहीं सकती, इस पे पनप ही नहीं सकती। तो ये जो हमारी अप्रोच है कि हम, अच्छा होता ये है कि हम शरह सूद बढ़ाते ही इसीलिए हैं कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, जबकि मैं जो समझता हूं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है हमारा सारा का सारा डिमांड पुल नहीं है, सप्लाई कंस्ट्रेन है। ठीक, तो ये इस टूल को हम मतलब महंगाई को ख़त्म करने के लिए शरह सूद को बढ़ा देती हैं, तो और उल्टा महंगाई लेकर आती है। ये अप्रोच क्या है? मेरे ख्याल है बहुत मेरे इस मामले में कहूँगा कि हमारी हैंडलिंग के प्रॉब्लम्स है कि हम आईएमएफ को ये नहीं समझा सके कि हमारे जो ब्रेकअप है ऑफ आवर सेंट्रल बैंक एक हमेशा जो भी पॉलिसी देखे जाना वो इन्फ्लेशन को कर्टेल करना था, लिहाजा पॉलिसी रेट बढ़ा दिया, आपकी पूरी इकॉनमी यहाँ पे बैठ गई। आप देख लें कि कभी भी आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से आपका इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ। आप मुझे बता दें तारीख में कोई ऐसा साल गुजरा हो कि जहाँ पे आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हों और आपका इन्फ्लेशन नीचे आया हो। तो हमारे पॉलिसी मेकर्स क्यों नहीं समझ रहे हैं सर? ये तो मैं बुनियादी तौर पे मैं ये जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि मुझे ये नहीं समझ आता। मैं आपको अपनी बात करूँगा, थोड़ा अजीब तो लगेगा, लेकिन जब हम फरवरी 2019 में हम स्प्रिंग मीटिंग्स में आईएमएफ के साथ ये डिस्कशन कर रहे थे, प्री निगोशिएट कर रहे थे उस प्लान प्रोग्राम को जो बाद में फाइनलाइज हुआ, उसमें हमने ये शर्त रखी थी और वो शर्त उनसे मनवा ली थी कि आप एमपीसी के मामले में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मामलात में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। हम भी नहीं करेंगे। तो वो शुरू वहीं से करते हैं। हम भी नहीं करेंगे। हमने कहा था आपको हमसे शिकायत होती है कि आप इंटरेस्ट रेट कम रख के अपना, यानी स्टेट बैंक जो है वो ऑटोनोमस बॉडी, ऑटोनोमस अगर तो ऑटोनोमस आपने करना है तो फिर आप उसको नहीं बताएंगे कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है कम करना है। दे एग्री टू इट, बट समहाउ जब फिर हम एग्जिट कर गए वहाँ से, तो बाद वाले फाइनेंस वालों ने या जो भी था उन्होंने फिर ये समझा कि बुनियादी सिरा तो फिर पूरा इकोनॉमी का आपने वहीं से पकड़ लिया ना, आपने वहीं से पकड़ लिया। अगर आप ये कहते हैं कि आप महंगाई को कम करने के लिए शरह सूद बढ़ा रहे हैं और उससे उल्टी और महंगाई हो रही है, तो ये तो हम फिर इसका मतलब है कि सही या तो उनको समझा नहीं पा रहे या फिर हम सही नेगोशिएट नहीं कर रहे उनके साथ। एग्जैक्टली, क्योंकि आप देखें ना, आपकी फिस्कल साइड इस वक्त सारी बर्बाद हुई है इसी इंटरेस्ट रेट की वजह से, क्योंकि 70% ऑफ जो लोन्स आर बीइंग टेकन फेडरल गवर्नमेंट लेती है, तो जो 70% लोन ले रहा है जो इदारा, वो अपने फिर टैक्सेस को बढ़ाएगा। अब इस वक्त ये हो गया कि हमारा डेट सर्विसिंग पूरा आपका बजट खा जाती है, सिर्फ डेट सर्विंग, बाकी सारा हमारा जितने अखराजात हैं वो हम लोन के ऊपर पूरा कर रहे हैं। अब ये सस्टेनेबल नहीं। बैंक्स के प्रॉफिट अब पिछले 5 साल से मुसलसल हर साल जो है ना 80-90% प्रॉफिट के ऊपर वो इंक्रीज आता है इनका। अब इस किस्म की सूरत हाल को अगर हम नहीं समझा पा रहे या इसको हम जिसको कहते हैं स्टेट बैंक के लेवल पे रेगुलेट नहीं कर पा रहे, तो मेरा ख्याल है कि दिस शुड बी अ पॉइंट ऑफ वरी कि आप एक ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी को चला रहे हैं जिसका कोई फ़ायदा इन्फ्लेशन की तरफ नहीं हो रहा, और आप देख रहे हैं कि जितना सर्व नहीं कर पा रही।